भगवान कृष्ण के जन्म के तुरंत बाद ही उनके ऊपर मृत्यु का खतरा मंडराने लगा था। मथुरा का राजा अत्याचारी कंस उनके पीछे पड़ा था। इस तरह जन्म के ठीक 6 दिन के भीतर भगवान को मारने के लिए कंस की ओर से भेजी गई राक्षसी पूतना आई। पूतना की योजना थी कि वो अपने स्तनों पर विष लगाकर जाएगी और धोखे से नन्हे बालक को पिला देगी। इस तरह कंस के रास्ते का कांटा हट जाएगा। लेकिन अपनी इसी योजना के चलते पूतना मारी गई। नवजात शिशु बने भगवान कृष्ण ने दूध पीने के बहाने उसके प्राण पी लिए और पूतना का अंत हुआ। पूतना भले ही राक्षसी थी, लेकिन दूध पिलाने के कारण उसे श्री कृष्ण की माता का दर्जा प्राप्त है। ब्रज के क्षेत्र में आज भी पूतना एक रक्षिका की तरह पूजी जाती है, जो कि छोटे छोटे बच्चों की ऊपरी हवा, तंत्र मंत्र और बुरे सपने, रात में चौंक कर उठने, अचानक जाग जाने की समस्याओं का निदान करती है। गोकुल में स्थित पूतना वध मंदिर में लोग अपने नवजात बच्चों को लेकर माथा टेकने जाते हैं। पूतना असल में कौन थी? पुराणों में इसका रहस्य बताया गया है। पूतना के जन्म का रहस्य भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा है। पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, जो कि एक राजकन्या थी। पिछले जन्म में पूतना का नाम रत्नबाला था। एक दिन राजा बलि के यहाँ भगवान वामन पधारे। भगवान वामन की सुंदर और मनमोहक छवि देखकर रत्नबाला के मन में ममता जाग गई। वो मन ही मन सोचने लगी कि मेरा भी ऐसा ही पुत्र होता, ताकि वो उसे हृदय से लगाकर दुग्धपान कराती, उसे दुलार करती। भगवान ने उसकी मन की इच्छा को जान लिया और तथास्तु कहा। इसके बाद भगवान ने राजा बलि का अहंकार दूर करने के लिए 3 पग में भूमि नाप ली। राजा समझ गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो गया। राजा ने वामनदेव से क्षमा मांगी, मगर इस घटना को रत्नबाला ने देखा तो उसे ये भगवान का छल लगा। उसे प्रतीत हुआ कि उसके पिता का अपमान हुआ है, इसलिए रत्नबाला बुरी तरह से क्रोधित हो गई। उसने मन ही मन भगवान को बुरा कहना आरंभ कर दिया। उसने कहा कि अगर ऐसा पुत्र मेरा होता तो मैं उसे विष दे देती। भगवान ने उसके इस भाव को भी जान लिया और तथास्तु कह दिया। रत्नबाला अगले जन्म में पूतना बनी। पूतना कंस की सबसे विश्वास पात्र थी और उसे अपना भाई भी मानती थी। वो कंस की दाई भी थी। कंस ने अष्टमी की तिथि के दिन जन्म लेने वाले सभी बच्चों को मारने का आदेश दिया। आदेश मिलने के बाद पूतना गोकुल गई। पूतना वेश बदलने में माहिर थी। उसने सुंदर स्त्री का वेश धरा और भगवान कृष्ण को दुग्धपान कराने लगी। भगवान उसे पहचान गए और उन्होंने उसका वध किया। इस प्रकार भगवान के हाथों पूतना का वध हुआ और वो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा गई। तो वहीं पूतना की दुग्धपान और विष पिलाने की इच्छा को भी श्री कृष्ण ने पूर्ण किया। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।